देखिए, क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें लेखांकन के अर्थ के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि लेखांकन की क्या सीमा होती है, यानी लेखांकन के सीमा के बारे में। ठीक, तो एक एक करके जानेंगे, अच्छे से समझेंगे कि लेखांकन की सीमा क्या होती है। सबसे पहला क्या है? व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित। पहला क्या होता है कि व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होता है, ये सीमा। ठीक है, यानी लेखांकन अभी तक एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं बन पाया है। ठीक है, लेखांकन अभी तक एक सुनिश्चित विज्ञान नहीं बन पाया है और लेखाकार को विभिन्न मदों के विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़ता है। जो लेखाकार होते हैं, ठीक है, तो उसको विभिन्न मदों के विषय में अपने व्यक्तिगत निर्णय लेना होता है। ठीक है, और उसका प्रयोग करना होता है। ठीक, दूसरा क्या है? लेखांकन की अवधारणाओं तथा परंपरा पर आधारित। लेखांकन की जो अवधारणा होती है वह परंपरा पर आधारित होते हैं। ठीक है, यानी कि लेखों को बहुत सी लेखांकन अवधारणाओं तथा परंपराओं के आधार पर बनाया जाता है। लेखों को बहुत सी लेखांकन अवधारणा और परंपरा के आधार पर क्या किया जाता है कि बनाया जाता है। ठीक, चलिए तीसरा क्या है? अपूर्ण सूचना। लेखांकन विवरण केवल अपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। लेखांकन विवरण क्या करते हैं कि अपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि व्यवसाय की वास्तविक लाभ हानि तभी ज्ञात हो सकती है जब व्यवसाय बंद हो जाए। ठीक है, व्यवसाय का जो लाभ हानि शुद्ध तब ज्ञात होगा कि जब व्यवसाय बंद हो जाएगा। ठीक है, तब शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात होता है। ठीक है, चौथा सीमा क्या है? गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। गुणात्मक सूचना का अभाव कैसे होता है? तो लेखों में केवल ऐसी सूचना दी जाती है जो मुद्रा में व्यक्त की जाती है। ठीक है, देखिए लेखा में उसी मद को लिखा जाता है जो मुद्रा से क्या होता है? मुद्रा में व्यक्त होता है। व्यवसाय के गुणात्मक तत्वों को पुस्तकें में लिखने से छोड़ दिया जाता है। जो गुणात्मक तत्व है, व्यवसाय के जो गुण है, उस तत्व को पुस्तक में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है? ऐतिहासिक लागतों पर आधारित। पांचवा सीमा यह है कि लेखांकन जो होते हैं ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होते हैं। लेखों को ऐतिहासिक लागतों के आधार पर तैयार किया जाता है। जो लेखा होते हैं उसको ऐतिहासिक लागतों के आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े मूल्य स्तरों में हुए परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वित्तीय विवरण में जो आंकड़े होते हैं वे मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होते हैं उस प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है, छठा क्या है? झूठे दिखावों से प्रभावित। यानी ये सीमाएं कि झूठे दिखावे से प्रभावित होते हैं। देखिए, इसका अर्थ लेखा में हेरा फेरी करना, जिससे कि वित्तीय विवरण वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अधिक अनुकूल स्थिति प्रदर्शित करते हैं। जो वास्तविक होते हैं उसको नहीं, हेरा फेरी करके अनुकूल स्थिति दिखाते हैं। ठीक है, यह थे लेखांकन की सीमाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।